सर सच्चे दिल की बात की है, सच्चे दिल वाला हमारा राइटर डायरेक्टर जो हमारी लाइफ में प्रकट हुआ है जो उस नरेशन के बाद मैं उसको पूछ रहा था, भाई तू कौन है, कहां से आया है, कैसे सोच लिया तूने, कैसे लिख दिया तूने, तुझे भी हिसाब नहीं है तूने क्या लिख डाला है। तो उनकी बात छिड़ी है तो उनको भी बुलाना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू डायरेक्टोरियल सेंसेशन, इट्स दिव्यांग ठक्कर। तो सर पहली बार हम मिले, आपने मुझे नरेशन दिया, मैंने आपको वही सवाल किया, अब पूरे पब्लिक फोरम में आपको पूछ रहा हूं, आप क्या चीज हो, आप कैसे सोचते हो ऐसी चीजें, आप आइडियाज कहां से निकाल के लेके आते हो, इतने यूनिक ओरिजिनल, आप कौन हो, कहां से आए हो, और आपने कैसे लिख डाला ये और बनाया कैसे, हंसाते हो, हंसाते रहते हो, फिर रुलाते हो। बताओ सर, आपके बारे में बताओ, आप यहां आज कैसे 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 अरे ओ अरे थैंक यू यार, अरे वाह, ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू। देयर आर सम गुजरातीज इन द ऑडियंस आई बिलीव, थैंक यू। तो हुआ क्या था कि मैं, राइटिंग एक लोनली प्रोसेस है, अपने कमरे में बैठकर मैं कहानी लिख रहा था, किरदार आए थे सामने, किरदार कभी हंसाते थे कभी रुलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि I just felt something going through my body, like मैं नहीं लिख रहा था, वो कोई और फोर्स थी जो लिखवा रही थी मुझसे, और I just in that moment I closed my eyes and I prayed that ये जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ through some force, ये एंटरटेनमेंट, ये हंसी, ये रोना, ये फैमिली का साथ, ये मुझे देश के हर कोने तक पहुंचाना है। मुझे पता नहीं था कैसे होगा, मतलब आई डिडंट हैव एक्सेस टू एनीबडी, बट ये इंटेंशन मैंने रखा था कि ये कहानी प्लीज आप जो भी लिखवा रहा है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से आप पूछते हो कि गाना कहाँ से आता है, वो बोलते हैं पता नहीं कहाँ से आता है, वैसे मेरा भी ऐसा ही है, आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। कभी कभार मैं लिख के अगले दिन मैं खुद देखता हूँ कि मैंने लिखा है ये, वैसा होता है। तो या दैट फोर्स, आई बिलीव दैट यूनिवर्सल फोर्स हैज ब्रॉट मी टू दीज जोरदार कोलैबोरेटर्स। इनके बिना ये नहीं होता। मतलब मैं जब इनसे मिला था, मैंने वो जैसे कह रहे थे कि हमारी कॉमन फ्रेंड है नम्रता राव, उसको थैंक यू नम्रता, थैंक यू, आई वांट टू जस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट, जो फिल्म की एडिटर भी हैं। नम्रता, थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्क्रिप्ट टू हिम। एंड मैंने सुना था दोस्तों से कि यशराज में आप स्क्रिप्ट भेजते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है पढ़ने में। So we are countering that today, huh? So I got a call within 2 days of the script being sent, and from him, and I was in utter shock. मतलब 2 दिन बाद मैं यशराज में बैठा हुआ हूँ और मुझे मनीष शर्मा, who I'm a huge fan of since Band Baja Barat, is telling me that I want to make your film, and he's telling me that okay, you want to direct it. He is not asking me कि आपने पहले क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे बनाओगे इस फिल्म को, नथिंग। Just on the basis of those 90 pages in front of him, this man that day told me that I want to make this film provided we collaborate together. And I would say that his gut got him, his gut got me. I'd say more power to his gut, because that's what I think I would be in his place. कोई अनजान आदमी आके 90 पन्ने मेरे सामने रख रहा है, मैं क्यों ट्रस्ट करूं उसको, वो भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। एंड विद इन अ मंथ ऑफ दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। या
And I'm like, what is happening, you know? Like, I was in a daze. मुझे कुछ पता नहीं था. मैं बस ये सोच के गया था कि मैं सबसे बड़े सुपरस्टार या मेरे सबसे फेवरेट एक्टर के सामने मतलब साथ 2 घंटे एक कमरे में एक नरेशन दूंगा और मजा करूंगा. मतलब मुझे लग रहा नहीं था ये हाँ करेंगे ऑनेस्टली. सो आई वाज हैविंग फन. सो मैं पढ़ने लगा. मैं अपने आप में ही मजा कर रहा हूँ जैसे मैं लिखते लिखते करता हूँ. तो मैं पढ़ने लगा. फ्रॉम सीन नंबर 2 समथिंग शॉकिंग स्टार्टेड हैपनिंग. सेकेंड सीन से मैं पढ़ रहा हूं डायलॉग और भाई वहां पे एक्टिंग शुरू कर दी है. मतलब दूसरी ओर घूम के वो डायलॉग बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं. एंड दिस लास्टेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द नरेशन. लाइक ही इज गॉन ऑन लाफिंग फिट्स. वो टिश्यू बॉक्स पूरा खत्म हो गया. टिश्यू बॉक्स खत्म हो गया यार. सोचो आपको याद है दिव्यांग जी? मैं ऐसे दिव्यांग, हम ट्रांसफिक्स्ड ऑन दिव्यांग. और दिव्यांग का नॉर्मल नरेशन नहीं है. मतलब कुर्सी पे चढ़े रह के, गिर के, हंस के, रो के मैं ये नरेशन ले रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ. फिर मैं हाथ जा रहे टिश्यू खत्म हो गया. टिश्यू खत्म हुआ यार. ये कब हुआ? इतना हंसे इतना रोए हिसाब नहीं था. So I knew from scene number 2 that this is my Jayesh and this is the Jayesh. There will not be a better Jayesh for this film because the universe has got him here. So and I have to tell you, at the end of the narration, okay, now this is something that, I mean, the world calls him shapeshifter, chameleon, all of that. But I just want to tell you why that term has been associated with him, according to me. Because at the end of the narration, what I could sense in his eyes is he said nothing. We said nothing to each other. It was just a total emotion of surrender. He said, without saying anything, he said, here's a clay, giving it to you. Mold it the way you want to. And that shedding of your ego and giving yourself completely to the part right from the narration, when he doesn't know me at all, is commendable, I feel. And that was so overwhelming for me that I got teary-eyed, I cried, and I went and hugged him, and I cried like for 15 minutes in his kanda while he was holding me. And yeah, so it was a very, very special. ऐसे rarely होता है. नरेशन के बाद ये भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ. And I'll tell you why, Divyang. It's just because I love Jayesh. How can you not love a character like that? He is the most lovable guy you will ever meet on screen. Matlab, he's just all heart, pure guy and pure love. Like you, my brother. Whoa.